यूपी के फतेहपुर जिले के महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक और गायन वादन नृत्य के विभिन्न प्रोग्राम रखे गए। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी में करीब 300 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। जब दोनों साइड पे रोड होती है, रोड पे डाइवर्जन होते हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादातर हो जाते हैं मीटिंग पॉइंट पे। तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला है, तो जब गाड़ी एक साइड पे ब्रेकर के ऊपर से निकलेगी तो ये यहाँ पे नीचे कील है, उस पे अलार्म जिससे सेंसर की तरह वर्क करेगा, तो गाड़ी के प्रेशर से एक अलार्म बजेगा और दूसरे साइड पे लाइट जलेगी, जिससे इस साइड वाले को पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रही है और हमें स्पीड स्लो कर लेनी है। तो जब स्पीड स्लो होगी तो हम एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं। फिल्टर है जो उस यूज़ में आता है, जैसे कोई ट्रैवलर्स होते हैं वो लोग जब कहीं जाते हैं तो समझ लीजिए उनका पानी ख़त्म हो जाए तो उसके काम में आ सकता है ये जो गंदा पानी था ये साफ़ होके यहाँ आ गया है। रुद्रांश प्रताप सिंह, 7th B. This project is mainly designed to explain the mission of Aditya L1. Since the most of the people are in India are unaware of this mission, because we designed it. Sir, Aditya L1 is made by Professor Divyendru, where this project will go at L1 point, which is 1.5 km away from Earth, and it will observe sun from there. Sir, it will study the coronal mystery of sun and find out why the solar storms are appearing from the coronal hole. Sir, we have designed this project only in the budget of 500 rupees, and here it also So the concept of Aditya L1 was formulated in 2008 and it was launched in September in 2023, but it reached this point at 6 January 2024. So it will stay there for 5 years. We made a drone which is electric. हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया मिलके जो सर्चिंग ऑपरेशन और एग्रीकल्चर में यूज़ आता है बहुत ज़्यादा, और आजकल मैरिजेस में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है रिकॉर्डिंग्स के लिए, और इसमें एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल का यूज़ एरोडायनेमिक्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली यूज़ होता है, जो कि एयर को पुश करके फिर उसके बाद उसको ऊपर ले जाने का पूरा काम करता है। कितनी कॉस्टिंग? माई सेल्फ आदर्श फ्रॉम क्लास 11 इन दिस प्रोजेक्ट। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जिससे हम अपनी ये जो सिटी है इसको मतलब लाइट से जगमगा जाएगी ये सिटी, और जो इससे जो वेस्ट निकलेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। जैसे जो एयर प्यूरीफायर हमने इसलिए लगा रखा है, जो इससे स्मोक निकलेगा उसको प्यूरीफाई कर देगा। तो ये पूरी तरह से पोल्यूशन रेजिस्ट प्रोजेक्ट है, इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में। के ऊपर एक मॉडल बनाया है। द थीम ऑफ आवर मॉडल इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पावर प्लांट। ऐसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है, तो उससे हम लोग सिट्रस फ्रूट्स की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिट्रस फूड होता है सब वो 0.99 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग का जो मॉडल है सब वो टोटली बेस्ड है कि हम लोग कैसे बायोडिग्रेडेबल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा हम लोग इलेक्ट्रोड की प्लेटिंग यूज़ कर रहे हैं और इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इसके 4 यूजेस है हमारे। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे नंबर 1 हम लोग LED लाइट्स जला सकते हैं, नंबर 2 यूज़ है हम लोग इससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, और इसका एक और यूज़ है जिसमें हम लोग वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी जा रही है, इंप्रूव हो रही है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। तो एक तरीके से हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का और हमारे रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करने का, यूटिलाइज करने का। अभी तो हमारा ये प्रोजेक्ट थोड़ा शॉर्ट लेवल पे, पर हम लोग जब इसको बिग लेवल पे करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के वो खंभे नहीं वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सिट्रस फूड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है हमारे। अदिति सिंह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा। इलेक्ट्रिक जनरेशन इसका हमारा प्रोजेक्ट नाम नेसेस ऑफ इलेक्ट्रिक कैरियर एंड ब्लैक होल फ्रॉम इम्पेरिकल वेस्ट, नेसेस ओरिजिनेशन जनरेशन, और हमारा इलेक्ट्रिक कैरियर इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्लैक मतलब फ्रॉम इम्पेरिकल वेस्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें हम जो वेस्ट
बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हम जलाते हैं तो जो सोलर पैनल लगे जो कि 4 वोल्ट के हैं, ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चार्जर बैटरी रख के चल सकते हैं, जिससे हमारे सारे बल्ब ग्लो करते हैं। और एक हमारा ये भी आता है कि हम अगर आग जलाते पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा, उसके लिए भी हमने ये लगाया कि ये जहाज जो है demonstration of hydraulic brake system as used in vehicles as today. This is the first prototype of vehicles used vehicle brake system. The rotating wheel here represent the wheels. The cars have these discs installed in their sideways. All of the motorcycles that we see today have this disc brake system. In this way, the water here is used, and the motorcycles have special liquid that loses no energy on applying the brakes. If we apply the brakes here as there, it pushes the piston.